शास्त्री खेल रहे हैं और बॉल आ रही 160 पे। वो नवजोत सिंह सिद्धू से कह रहे हैं कि मुझे बॉल दिखाई नहीं देती। नवजोत सिंह सिद्धू कहते भाई तू आउट हो गया तो लकी मैन बन जाएगा, और वो आउट हुआ और वो कह रहा आई एम अनलकी मैन। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं तू बहुत लकी है, मेरी नई नई शादी हुई है, पता नहीं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। वो मन में सुमरन कर रहा है, हे भगवान मुझे आउट करा दे, हे भगवान मुझे आउट करा दे, हे भगवान मुझे आउट करा दे, कम से कम अपनी पत्नी से तो मिल लूंगा, यहां तो मारा जाऊंगा। बॉल दिखाई नहीं दे रही है, सटाक से निकल रही है और उधर से सचिन तेंदुलकर आ रहे। अब वकार यूनिस कह रहा है आने दो, ये क्या करेगा, ये तो सब ऐसे ही हैं, एक जैसे साइकिल स्टैंड में गिरता है, कट 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 आउट होते चले जाते हैं। और वो मैदान में सचिन आते हैं, पहली बॉल इधर से निकल जाती है, दूसरी बॉल इधर से निकल जाती है और तीसरी बॉल सीधा नाक में आके और वहीं गिर जाता है। जैसे गेहूं की बोरी लगती हो किसी को, धपाक से नीचे गिर जाता है। और वहीं डॉक्टर ये सब आके घेर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि आज तो लगा कि इसकी जान चली गई, काले कार्ड ही छप जाएंगे। डॉक्टर आके जैसी स्ट्रेचर पे लेके चलने लगते हैं, नीचे से आवाज आती है मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। क्या आवाज आती है? मैं खेलेगा। क्या आवाज आती है? मैं खेलेगा। वो आवाज आती है और उठ के खड़ा हो जाता है कि मैं खेलेगा। और उसके बाद जैसे ही बॉल आती है, पहली बॉल में चौका। सचिन ने 67 रन बनाए थे और उस मैच ने सचिन को क्रिकेट का भगवान बना दिया। परिस्थितियां डिसाइड नहीं करती हैं कि आप सफल होंगे या असफल होंगे, मना स्थिति डिसाइड करती है कि आप सफल होंगे या आप चैंपियन बनेंगे या आप सामान्य रहेंगे। सो ड्रीम था उसके पास, यस और नो, और ड्रीम नहीं होता तो मुझे भी आउट होने में कोई तकलीफ होती। और इसके बाद उस ड्रीम को आपको गोल में कन्वर्ट करना है कि ये मैं कितने समय में पाऊंगा। गोल का मेजरमेंट होता है, ड्रीम का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। उसके बाद उसको गोल में कन्वर्ट करना है और इसके बाद आपको प्लानिंग करनी है कि मैं इसको कैसे अचीव करूंगा। प्लानिंग में सब ट्रेनिंग वगैरह आ जाता है। और उसकी जो लोग ट्रेनिंग नहीं करते वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते, कभी भी बड़ा नहीं कर पाते, कभी भी उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि तैरना नहीं आता है। और अगर आप पूल में कूदे तो क्या हुआ? डॉक्टर बनने के लिए 5 साल तक उससे पहले नीट की तैयारी करनी पड़ती है, यस और नो? 2 साल नीट की तैयारी, उसके बाद एमबीबीएस के लिए 5 साल आपको देने पड़ते हैं और उसके बाद आपको अलग अलग डिग्रियां लेनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है सीनियर डॉक्टर के बाद, फिर आप मार्केट में आके खेलने लगते हैं, यस और नो? लेकिन बीमा अभिकर्ता बना, बीमा अभिकर्ता ने वो रेडी रेगनर ले ली, अभी ऐप निकाल लिया, मार्केट में जाके कूद गया, उसके पास बेसिक फाउंडेशनल कोर्स का नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से वो हारता रहता है और एक समय आता है उसको लगता है कुछ होता नहीं, छोड़ दो ये काम। हाँ या ना? मैं आपको कहना चाहता हूं सफलता कैसे मिलती है, आज आपको समझाना चाहता हूं। ये सिर्फ बीमा अभिकर्ता के रूप में आप सफल नहीं होंगे, आपके घर में बच्चे भी होंगे। पहले उनका ड्रीम क्रिएट करो, व्हाट दे वांट टू बिकम इन लाइफ। उनसे पूछो बेटा क्या बनना चाहते हो, उनका एक सपना तय करो, उसके बाद उनका एक गोल तय करो, अपना सपना तय करो, अपना गोल तय करो, प्लानिंग करो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो, आप सफल हो जाएंगे। सो हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। अभी तक कैसा लग रहा है आप सभी को? बढ़िया। 1-2 ही लोग बोले। सो दिस वाज द राइट आंसर। एक और सवाल लेंगे हम आपसे। अब मैं सवाल पूछूंगा नहीं, बिकॉज इट विल टेक टाइम। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे आगे बढ़ना। रूल नंबर 8/73, व्हाट इज 73? रूल नंबर 8/73 है, बीमा का बहुत बड़ा नियम है। LIC में काम करते हुए आपके पास ये नियम होना चाहिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना जवाब भेज देना, नहीं भेज पाते तो कोई विषय नहीं है। लेकिन रूल 8/73 क्या है? ये आपके काम से रिलेटेड है, ये आपकी सफलता को फैब और मास में लेके जाएगा। मैं आपको समझाता हूं। कितने लोगों को पता है रूल 8/73?